तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 100 पार्ट 10 को या फिर 100X मूवी को, जो कि 100 फ्रेंचाइजी के अंदर 10वां पार्ट है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है केविन ग्रेटवर्थ ने। मूवी बहुत ही बढ़िया है और थिएटर्स में धूम मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाका किया है इस फिल्म ने, और इस अकेली मूवी ने 100 फ्रेंचाइजी को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि आखिरी के जितने भी सारे पार्ट्स आए थे वो उतने बढ़िया नहीं थे। यहाँ पर ट्रैप्स भी काफी बढ़िया हैं और काफी सारे लिंक्स हैं जो कि आपको काफी देखने में मजा आने वाला है। काफी सारी हिडन डिटेल्स भी मैंने आपको बताई हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 101 के इवेंट्स के बाद में, जहां से 101 के अंदर जॉन कुछ लोगों को अपने एक गेम में रखता है जहां पर उन्हें सरवाइव करना है, जिसके चांसेस बहुत कम ही होते हैं। और उन गेम्स के अंदर वो लोग असल में लाइफ और डेथ वाले ट्रैप्स में फंसे होते हैं, और अगर बच गए तो उन्हें जिंदगी मिलेगी, अदरवाइज मरना तो उनको है ही। और जॉन ये सब उन लोगों के साथ में करता है जो लोग अपनी या फिर दूसरों की जिंदगी की कदर नहीं करते और उसको वेस्ट करते हैं। खैर, अब जॉन का यहाँ पर एक ऑल्टर ईगो है जिगसॉ, जो कि एक हॉरर लेजेंड है, और उसे ये नाम मिला है क्योंकि वो लोगों को मारकर उनकी बॉडी से एक जिगसॉ पीस को निकाल लेता था। और ऐसा करने का रीजन भी उसने बताया था कि मरे हुए लोगों के अंदर ये सर्वाइवल वाली चीजें मिसिंग थी और ये पीस वही रिप्रेजेंट करता है। खैर, अब जॉन हॉस्पिटल जाता है जहां पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर है और अब उसके पास में कुछ ही महीने बचे हुए हैं जिंदगी के। खैर, जॉन हॉस्पिटल से जाते हुए एक कस्टोडियन को देखता है जो कि एक पेशेंट का सामान चुरा रहा होता है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उसको एक ट्रैप में देखते हैं। अब इस ट्रैप के अंदर उसकी दोनों आंखों के ऊपर वैक्यूम लगे हुए थे और जॉन उससे अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलेगा, और वो जो करता है वो गलत है, लोगों की चीजों पर गलत नजर रखता है, और इसलिए उसकी आंखों पर वही वैक्यूम है जो कि उसकी नजर ही छीन लेगा। वो उसे रूल बताता है कि वो अपनी आंखें बचाए या फिर अपनी जान, और इसमें वो फेल हो जाता है, जिसके अंदर उसकी आंखें वैक्यूम से खींच ली जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि जॉन असल में ये सब कुछ सोच रहा था। हालांकि वो कस्टोडियन उसे देखकर चोरी नहीं करता तो वो अब बच जाएगा। खैर, जॉन अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मरने वाला है, तो वो अकेले ही अपना टाइम गुजारता है। कैंसर सपोर्ट मीटिंग्स में भी जाता है जहाँ पर कैंसर पेशेंट्स अपनी अपनी जिंदगी की स्टोरी शेयर करते हैं। खैर, कुछ दिनों के बाद में जॉन अपनी विल लिख रहा होता है, तभी उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप का एक पेशेंट हेनरी मिलता है, जिसको भी 3rd स्टेज कैंसर ही था, लेकिन वो बहुत खुश है। और वो जॉन को बताता है कि नॉर्वे बेस्ड एक डॉक्टर है जिसने की नए एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट से उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक कर दिया, जहां पर उसने सर्जरी के जरिए वो ट्यूमर ही निकाल दिया जिससे उसके कैंसर सेल्स ही खत्म हो गई और वो बच गया। और हेनरी उसे उनकी वेबसाइट बताता है, और वो लोग ड्रग कंपनीज का बिजनेस खत्म कर सकते हैं, तो उन्हें ड्रग और फार्मा से खतरा है तो डायरेक्ट एक्सेस किसी को भी वो नहीं देते। खैर, अब जॉन को ये सब कुछ काफी सही लगता है। इनफैक्ट किसी को भी सही लगेगा जिसकी जिंदगी दांव पर हो, और वो उस डॉक्टर की वेबसाइट को चेक करता है और असल में वो प्रोग्राम सेसिलिया पेडरसन चलाती है, जो कि नामचीन डॉक्टर फिन पेडरसन की बेटी है, जो कि कैंसर फील्ड में लोगों को ट्रीट करते हैं, और वही इस ग्रुप को भी लीड करते हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस खाली सेसिलिया पर है। तो अब जॉन इसके लिए अप्लाई कर देता है और सेसिलिया उसे कॉल करती है, अपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के बारे में बताती है, उसको होप देती है और उससे कहती है कि उसकी रिपोर्ट्स उसने देखी हैं, तो जॉन को उसकी नीड है और वो वहां पर आ जाए। असल में ये मेडिकल फैसिलिटी मैक्सिको से बाहर थी और जॉन टैक्सी से वहां जाने लगता है, जिससे डियागो नाम का एक ड्राइवर पिकअप करता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे अगवा कर वहां तक ले जाते हैं। अब उसे फैसिलिटी में गैब्रिएला नाम की एक लड़की मिलती है जो कि सेसिलिया के लिए काम करती है, जो बताती है कि वो खुद कैंसर से पीड़ित थी जिसको सेसिलिया ने ठीक कर दिया। खैर, अब सेसिलिया भी जॉन से मिलती है और उसे अगवा करने के लिए उससे माफी मांगती है और बताती है कि वो लोग उसे ऐसे अगवा करके इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वो चुनिंदा लोगों को ही यहाँ तक आने देते हैं ताकि उनकी फैसिलिटी के बारे में किसी को भी पता ना चले, एज उनके पीछे बड़ी बड़ी ड्रग्स और फार्मा कंपनीज लगी हुई हैं जो कि उनके ट्रीटमेंट को बंद करवाना चाहती है क्योंकि इस चीज से उनका लॉस हो रहा है। खैर, अब यहाँ पर जॉन एक पेशेंट पार्कर से भी मिलता है जिसकी थ्रोट की सर्जरी हुई थी और वो अब पूरी तरह से ठीक था। खैर, अब जॉन एक दिन रेस्ट करता है और यहाँ पर काम करने वाले एक बच्चे कार्लोस से भी मिलता है, और ये लोग काफी गरीब हैं, लेकिन कार्लोस अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है जिसके लिए वो मेहनत भी करता है। एनीवेज, अब उसका ट्रीटमेंट चालू होता है और सिसिलिया उसे अपने सर्जरी रूम के स्टाफ से मिलवाती है, जिसके अंदर है डॉक्टर मतेयो, नर्स वैलेंटीना, डॉक्टर कॉर्टेज और हेड सर्जन होती है सिसिलिया। खैर, अब जॉन की सर्जरी होती है और उसके ब्रेन से ट्यूमर निकाल दिया जाता है और ये ऑपरेशन होते हुए स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और सिसिलिया अगले सीन में उसे उसकी रिपोर्ट दिखाती है जो कि पूरी तरह नॉर्मल है, मीन्स अब वो पूरी तरह ठीक
हो गया था। जॉन थोड़ा और टाइम वहाँ पर स्पेंड करता है और इसी बीच वो कार्लोस की मदद करता है उसकी बाइक ठीक करने में और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब बीच में जॉन की सिसिलिया से बात भी हुई थी, जहाँ पर उसने बताया था कि असल में वो लोगों की मदद करता है, उनकी लाइफ में आई अड़चनों को हटाकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है एक लाइफ कोच की तरह। और ये हम जानते हैं कि वो ये सब कैसे करता है, अपने गेम्स में उनको डालकर, यानी कि ट्रैप्स में फंसाकर। खैर अब जॉन वहां से चला जाता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, तो पास्ट में उसने जो कुछ किया उसे छोड़ने की सोच लेता है, उन ट्रैप्स के मॉडल की ड्राइंग्स को फेंक देता है और लाइफ में खुशी खुशी एक नई जिंदगी, एक नई सुबह के साथ आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिगसॉ उन गेम्स को कराया करता था तो वो यहाँ पर खत्म हो गया और अब खाली जॉन ही बचा है। खैर एक दिन वो सिसिलिया के लिए गिफ्ट लेकर उसकी फैसिलिटी में उससे मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी पूरी तरह से अबैंडन थी और जॉन यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें समझ जाता है, लेकिन उसे उसकी सर्जरी लेसन्स की वीडियो मिलती है और यही वीडियोस उन लोगों ने वहाँ पर चला दी थी जिसको जॉन अपनी सर्जरी समझ रहा था। और अब वो अपने सर की पट्टी निकालता है तो उसकी सर्जरी असल में कभी हुई ही नहीं थी। जी हाँ, यानी कि ये सब एक स्कैम था जिसके अंदर वो लोगों को उल्लू बनाया करते, सर्जरी और ट्रीटमेंट के नाम पर पैसे ठगते थे, कुछ भी झूठी वीडियोस और रिपोर्ट्स दिखा देते और जो लोग उनके पास में आया करते वो अपना कैंसर वैसे का वैसा ही वापस लेकर जाते थे, जिसके बाद वो एक झूठी उम्मीद में ही मर जाया करते। अब ये सब जानकर जॉन के अंदर गुस्सा भर जाता है और जो जिगसॉ उसने अपने अंदर दबा दिया था वो फिर से जिंदा हो जाता है। अब सबसे पहले वो डिएगो को उठाता है जिसे वो अपने एक ट्रैप में रखता है जिसका नाम है पाइप बॉम्ब ट्रैप, जिसके अंदर उसने डिएगो के दोनों हाथों पर बॉम्ब्स फिट कर दिए हैं। और यहाँ पर वो रिवील करता है कि डिएगो भी उन फ्रॉडस्टर्स के साथ मिला हुआ है जो कि असल में डॉक्टर कॉर्टेस बना था। खैर अब वो उससे कहता है कि उसके पास में 3 मिनट हैं और उसके बॉम्ब को हाथों से अलग करने के लिए वो बॉम्ब्स उसे अपने फ्लैश को काट कर अलग करने होंगे और टाइम रहते डिएगो उन बॉम्ब्स को निकाल फेंकता है। खैर अब जॉन उससे उसकी टीम के बारे में पूछता है और वो उसको सब कुछ बता देता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन किसी मिस्टीरियस व्यक्ति से बात करता है और ये कौन है तो इसके बारे में हमें एंड में पता चलेगा, जो कि सॉ फ्रेंचाइजी का एक प्रोमिनेंट मेंबर भी है। और उससे जॉन उन लोगों के बारे में पता करता है और उनकी जानकारी और लोकेशन ले लेता है। खैर अब हमको उन सबको एक एक करके दिखाया जाता है जो कि असल में डॉक्टर तो थे ही नहीं, सभी लोग रोल प्ले कर रहे थे लोगों को ठगने के लिए। और अमेंडा जिसे हमने पहली बार सॉ 1 में देखा था, जो कि असल में एक सर्वाइवर थी जिस पर फेमस रिवर्स बियर ट्रैप लगा हुआ था जिससे कि वो बच गई थी। और उसके बाद में वो जॉन के साथ ही रही क्योंकि उसने उसको एक नई जिंदगी दे दी थी और वो उसको एज अ फादर फिगर देखने लगी थी और उसके साथ ही काम करने लगी। अब अमेंडा जिसने पिग वाला मास्क लगाया हुआ था, और इस पिग मास्क का एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि सबसे पहले विक्टिम को जॉन ने पिग मास्क लगाकर ही उठाया था। खैर अब वो एक एक करके उन चारों यानी कि वैलेंटीना, मतेओ, गैब्रिएला को किडनैप करके उसी फैसिलिटी में लेकर आती है जहां पर उन लोगों ने जॉन को ठगा था। खैर अब वो सिसिलिया को भी किडनैप करती है जो कि अपने घर पर उन लोगों की फोटोज देख रही थी जिसको उसने ठगा था और उनकी फोटोज डस्टबिन में फेंक देती है। और अब तक उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए थे ऐसा करके, जिसको बहुत सारे लोगों ने झूठी उम्मीद में पे कर दिया था, लेकिन अब वो पे करेगी अपने गुनाहों के लिए। खैर अब उसे भी उसी फैसिलिटी के अंदर लेकर जाया जाता है और अब शुरू होगा जॉन का नहीं जिगसॉ का गेम, जो कि पूरी फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा पर्सनल है क्योंकि डायरेक्ट उसके साथ ये फ्रॉड हुआ। उसे होप दी गई जो होप मर भी गई। इनफैक्ट वो इतना बदल गया था कि उसने अपने अंदर के जिगसॉ को मार दिया था, लेकिन उन लोगों ने अब फिर से जिगसॉ को जगा दिया है जो कि अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है। खैर वो सभी लोग एक दूसरे को वहां पर बंधा हुआ पाते हैं अलग अलग जगह पर, और जॉन उनसे अपनी फेमस लाइंस बोलता है कि वो उनके साथ एक गेम खेलना चाहता है जिसके अंदर वो बच गए तो बच जाएंगे वरना मरना तो उनको है ही। अब वो उनसे कहता है कि वो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनको झूठी उम्मीद और दिलासा देते हैं और लोग झूठी उम्मीद में मरते हैं। उनका सब कुछ एक नाटक था और जो अब जॉन करेगा वो बिल्कुल असली होगा। खैर अब खेल शुरू होता है वैलेंटीना से जिसे बोन मैरो ट्रैप के अंदर रखा गया था, और अब जॉन उसे उसके गेम के बारे में बताता है कि उसका गला एक सॉ के सामने है जो कि ऑटोमेटिक है और उसके पास एक जीली सॉ वायर पड़ी हुई है। तो अब उसको अपना एक पैर जिस पर थाई पर मार्क लगा हुआ था वहां से उस सॉ वायर से काटना होगा और उसका बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करके एक लीवर तक भेजना होगा जो कि सही अमाउंट ऑफ बोन मैरो पर फुल होकर उसको रिलीज कर देगा। और ये ट्रैप उसे क्यों मिला? तो उसने एक नकली नर्स का रोल किया था और तभी जॉन उससे कहता है कि उसने टेस्ट करने के लिए उसका खून निकाला था। इनफैक्ट उसने बहुत लोगों का खून निकाला होगा, लेकिन किस काम के लिए? क्योंकि वो तो उसको नाली में बहा देती होगी क्योंकि उनका कोई इस्तेमाल नहीं था, वो सब कुछ नकली कर रहे थे। जिसके साथ ही 3 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। खैर अब वैलेंटीना ये सब देखकर हद से ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे अपनी जान तो बचानी
बचानी ही होगी क्योंकि पैर से ज्यादा जिंदगी जरूरी थी। और वो उस वायर से अपना वो पैर काटने लगती है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। वो हिम्मत हारने लगती है लेकिन जान बचाने के लिए करना ही होगा। और उसे देखकर बाकी के तीनों फ्रॉड घबराने लगते हैं और डरने लगते हैं क्योंकि अब वो असली डर का सामना कर रहे थे जो कि एक तरह से उनके ही पापों की सजा थी। खैर अब वैलेंटीना अपना पैर तो काट देती है और बोन मैरो भी एक्सट्रैक्ट करने लगती है लेकिन टाइमर खत्म हो जाता है जिसके साथ उसके गर्दन के पास वाली सॉ एक्टिवेट होकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है और वो अपना गेम हार जाती है, यानी कि अपनी जिंदगी हार जाती है। तभी हम जॉन और अमेंडा को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और जॉन कहता है कि उसके पास अब वक्त नहीं है और अमेंडा को ही आगे सब कुछ कैरी ऑन करना होगा, जिस पर वो कहती है कि वो उसके बिना ये नहीं कर सकती, जिस पर वो कहता है कि वो कर लेगी और उसे करना ही होगा। वो लोग उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जहाँ पर अमेंडा कहती है कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन जॉन के गेम में वो सबको एक चांस देता है जो कि एक रूल है जिसे वो बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो इन लोगों को भी एक चांस मिलेगा और अगर वो बच गए तो उनका वो फेट होगा, जैसे कि यहाँ पर अमेंडा को एक चांस मिला था। अब इसी बीच अमेंडा अपनी जैकेट नीचे छोड़ आई थी एक टेबल के ऊपर जिसके अंदर उसका फोन था जो कि रिंग होने लगता है और उन तीनों को फोन के बारे में पता चल जाता है जिसको वो उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। तो सिसिलिया यहाँ पर काफी भयानक काम करती है और वैलेंटीना का पेट फाड़कर उसकी इंटेस्टाइन्स को निकालकर उसे एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करती है और उस टेबल को अपने पास खींचती है और अमेंडा के फोन से एक नंबर डायल करके हेल्प मांगने लगती है, लेकिन तब तक अमेंडा वहाँ आती है और फोन को छीन लेती है। अब तभी जॉन वहाँ पर आता है जिससे वो कहती है कि उसके पिता उसे ठीक कर देंगे और वो उसे छोड़ दे, लेकिन जॉन काफी ट्रस्ट कर चुका था उसके ऊपर और उसका ट्रस्ट टूट भी गया था। साथ ही साथ गैब्रिएला भी उससे रहम की भीख मांगती है जो कि बेकार थी क्योंकि एक तरह से उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। इनफैक्ट गैब्रिएला के तो पैरों में भी है और ये कैसे हम ये उसके ट्रैप में देखेंगे। अब तभी अमेंडा सीसीटीवी पर देखती है कि कोई फैसिलिटी के अंदर एंटर हुआ है जो कि असल में पार्कर है जो कि गन लेकर आया था, जिसे अमेंडा बेहोश कर देती है और अब वो होश में आकर बताता है कि उसके साथ भी स्कैम हुआ और वो अपने पैसे वापस लेने आया है। अब जॉन ने तो उसे फैसिलिटी के अंदर ऑपरेशन कराते हुए भी देखा था तो वो उस पर यकीन कर लेता है और उसे अपने गेम के बारे में बताता है, साथ ही साथ उसके पैसे उसे देने के लिए बोलता है, जिस पर पार्कर कहता है कि उसके पैसे उसकी फैमिली की जमा पूंजी थी और उसे इस चीज का बहुत दुख है और उसके साथ स्कैम हुआ और जॉन उसकी बातों को समझ रहा था। खैर अब जॉन भी उसे अपना गेम दिखाता है और उसकी गन को एक ड्रॉर में रख देता है और अमेंडा को अगला ट्रैप रेडी करने के लिए भेजता है जिसके लिए वो मतेयो को चूज करती है। अब ये ट्रैप होता है मतेयो के लिए जो कि असल में एक ड्रग डीलर है और नकली ब्रेन सर्जन बना था। तो इस ट्रैप का नाम ही है ब्रेन सर्जरी ट्रैप, जिसके लिए एंट्री होती है सॉ फ्रेंचाइजी के फेस बिली द पपेट की, जो कि अपनी आइकॉनिक छोटी सी साइकिल पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आता है, साथ ही साथ सॉ का फेमस टेप रिकॉर्डर भी। और तभी हम मतेयो को देखते हैं जो कि ट्रैप में था और उसके ट्रैप में उसके चेहरे के ऊपर एक सेटअप है और एक खुला हुआ मास्क लगा हुआ है। खैर अब उस टेप के जरिए उसे उसके गेम के बारे में पता चलता है कि उसे अपने ब्रेन की सर्जरी करनी है। और फनी पार्ट तो ये है कि जो आदमी सर्जन का रोल प्ले कर रहा था उसे बेसिक सर्जरी वर्ड्स तक नहीं पता और अब उसे अपने ब्रेन का एक पार्ट निकाल कर एक एसिड सॉल्यूशन में डालना है जिससे कि एक रिएक्शन होगा और वो सॉल्यूशन वेट चेंज करके एक चाबी को रिलीज करेगा जिससे मतेयो बच सकता था। खैर वो अपनी खोपड़ी खुद ही खोलकर अपने ब्रेन का एक टिश्यू निकाल कर एसिड सॉल्यूशन में तो डाल देता है, लेकिन उसका वक्त खत्म हो गया था। तो वो खुला हुआ मास्क जो कि उसके चेहरे पर था वो बंद होकर उसके चेहरे को पिघलाकर उसे खत्म कर देता है और इस तरह से वो भी अपना गेम हार चुका था, अपनी जिंदगी भी हार चुका था। खैर अब पार्कर जॉन से कहता है कि वो लोग बहुत बुरे हैं, जिस पर जॉन कहता है कि उनसे बुरे नहीं है जो लोगों को झूठी उम्मीद देकर मार देते हैं। खैर अब वो अमेंडा से बात करने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है कि वो उसको खो देगी, जिस पर वो कहता है कि ये फैक्ट है और उनको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो मर रहा है और उसे हक करके वो संभालता है। खैर अब वो लोग पार्कर को फ्री कर देते हैं और अगला ट्रैप होता है गैब्रिएला के लिए जो कि नकली कैंसर पेशेंट बनी थी। तो उसका ट्रैप है रेडिएशन थेरेपी ट्रैप, जिस पर जॉन कहता है कि गैब्रिएला झूठी कैंसर पेशेंट बनी थी और जॉन तो असली है जिसने अभी तक ट्रीटमेंट में बहुत सारे रेडिएशन झेले हैं जिन्हें गैब्रिएला को भी झेलना होगा। और तभी हम उसका ट्रैप देखते हैं तो उसे एक रेडिएशन कैनन के सामने लटका दिया जाता है और उसका एक हाथ एक पैर बंधा हुआ था जहां पर उस रेडिएशन कैनन से रेडिएशन निकलेगी जो उसे जलाती रहेगी और उसे बचने के लिए अपने एक हाथ और एक पैर के पंजे को तोड़कर फ्री करना होगा और वो अपना गेम सरवाइव करके बच जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि उसकी जान उसके हाथ पर भी है और पैर में भी। खैर अब वो अपने पैर का पंजा तोड़ लेती है और रेडिएशन से भी जल रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके अपने हाथ का पंजा भी तोड़ देती है और फ्री हो जाती है। खैर गैब्रिएला अपना गेम सरवाइव कर चुकी थी तो जॉन अमेंडा को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन अब पार्कर जिसे उन लोगों ने फ्री कर दिया था वो उन लोगों को गन पॉइंट पर रखता है। जी हाँ, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के थोड़े से असली पत्ते। तो असल में पार्कर भी एक फ्रॉड है
जो कि सिसिलिया का ही पार्टनर है, और अब वो जॉन और अमेंडा को नीचे लाकर बांध देता है और सिसिलिया को फ्री करता है। अब जॉन कहता है कि एटलीस्ट वो गैब्रिएला को तो हॉस्पिटल जाने दे, जिस पर अब खुद सिसिलिया उसे खत्म कर देती है, जो दिखाता है कि वो कितनी बुरी है और किसी की भी सगी नहीं है। वो उनसे बात करती है और वो कितनी बुरी है ये हम देख ही चुके हैं। और अब उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो बाहर कार्लोस था, जो कि सुबह प्रैक्टिस करने आता था, और अब वो उसे पकड़कर अंदर लाती है और जॉन उसे कार्लोस को छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसका दोस्त बन गया था। और वो अब उसको भी जॉन के साथ ट्रैप में बांध देती है, जो कि असल में है ब्लड वाटर बोर्डिंग ट्रैप, जिसके अंदर वो दोनों एक प्लैंक पर होंगे जो लीवर से पुल होगा और एक साइड चला जाएगा, जिससे कि उस साइड वाले पर्सन पर खून की बौछार होगी, जो कि इवेंचुअली मारा जाएगा। अब वो लीवर ऑन होता है और जॉन अपनी साइड लीवर करता है ताकि कार्लोस बच जाए। लेकिन यहाँ पर जॉन भी शॉक्ड हो जाता है और हम भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कार्लोस भी उसे बचाने की कोशिश करते हुए लीवर अपनी साइड खींचता है और अब उन्हें मरने के लिए छोड़कर पार्कर और सिसिलिया उसके कैबिन में पैसों का बैग लेने चले जाते हैं। और क्या यहाँ पर जिग्सॉ हारा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के और भी ज्यादा असली पत्ते। असल में उस कैबिन के अंदर कोई कैश था ही नहीं और पार्कर की गन भी खाली थी, और अब वो दोनों वहाँ पर कैद हो चुके हैं। असल में जॉन को पार्कर के बारे में डिएगो ने पहले ही बता दिया था और उसने उस मिस्टीरियस आदमी से उसके बारे में पता लगाया, जो कि असल में 100 सीरीज का एक और प्रोमिनेंट मेंबर हॉफमैन था। जी हाँ, जो कि जिग्सॉ का साथी बन गया था। और पास्ट की मूवीज के अंदर ये एक टाइम पर पुलिस में भी था। खैर अब यहाँ पर जॉन और अमेंडा ट्रैप से फ्री होते हैं और कार्लोस को फ्री करते हैं। और एक चीज कंफर्म कर दें कि जॉन के प्लान में कार्लोस था ही नहीं, वो प्लैंक वाला गेम उसने अपने और अमेंडा के लिए डिजाइन किया था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन हुआ ये कि कार्लोस वहाँ पर आ गया क्योंकि गेम का टाइम डिले हो गया और सुबह हो गई, जिसको सिसिलिया अंदर ले आई। और उसका प्लान ये था कि पार्कर वहाँ पर आएगा और सिसिलिया को फ्री करके सेम चीजें करेगा, बस कार्लोस की जगह वहाँ पर अमेंडा को बांध दिया जाएगा और फिर वो पैसे लेने एज इट इज कैबिन में जाएंगे और असली ट्रैप में पहुंच जाएंगे, जो कि एक गैस चेंबर है। और अब यहाँ पर आखिरी और असली गेम शुरू होता है, जिसका नाम है बर्निंग गैस चेंबर ट्रैप। और इस ट्रैप के अंदर इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा या फिर एक दूसरे में से किसी एक को मारना होगा। और वॉल पर एक सर बाहर निकालने के लिए होल भी होता है, जिसके अंदर बचा हुआ व्यक्ति अपना सर बाहर निकाल कर बच सकता है। और जब टाइमर बंद होगा तो अंदर आ रही जहरीली बर्निंग गैस भी बंद हो जाएगी। खैर अब सिसिलिया पार्कर को खत्म करके अपना सर बाहर निकाल कर खुद को बचाती है और टाइमर भी खत्म हो गया था, लेकिन वो लोग उसे वैसे ही छोड़कर फैसिलिटी से बाहर चले जाते हैं। और जॉन उन पैसों का बैग कार्लोस को दे देता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। साथ ही साथ इतनी कम उम्र में भी अच्छे काम करने के लिए और दूसरों को बचाने से पीछे नहीं हटा। और जॉन को बचाने के लिए वो अपनी जान देने तक को तैयार था, जो कि जॉन बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है। खैर अब इस मूवी का वाकई में अंत आ जाता है और हम एक मिड क्रेडिट सीन को देख पाते हैं, जहां पर हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जिसने कि जॉन को इसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी के बारे में बताया था, जो कि असल में इसी स्कैम में शामिल था। वो लोगों के पास जाकर ऐसी चीजें किया करता ताकि यहाँ पर ढेर सारे शिकार उनको मिलते थे। और अब जॉन के साथ यहाँ पर हॉफमैन होता है, जो कि हेनरी के साथ में एक गेम खेलने वाले थे। और बूम, इसी के साथ में 100x मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये जो मूवी है ना, मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगी। इसके अंदर ढेर सारे हॉरर लेजेंड्स वगैरह दिखाए गए हैं, ढेर सारी प्रीवियस लिंक्स वगैरह दिखाई गई हैं, जैसे कि हॉफमैन, अमेंडा और यहाँ पर क्रैमर को इतना ज्यादा खौफनाक किसने बना दिया था, वो सब हमको समझ में आता है। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्रैमर यानी कि जॉन यहाँ पर सारी चीजें छोड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद वो इतना खतरनाक इसलिए बन गया क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि दुनिया सबका बेवकूफ काटती रहती है और गरीब लोगों के पैसे ठगती रहती है। यानी कि एक आदमी की मजबूरी दूसरे व्यक्ति का फायदा बन जाता है। तो भैया देखो, थिएटर में तो इस मूवी को देखने में काफी मजा आ गया और खौफ भी पैदा हो गया था। तो मुझे तो ये पार्ट बहुत पसंद आया और बहुत ही बढ़िया लगा। आपको भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए